हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज लेके आई हूँ भूगोल के टॉप 5 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है उससे पहले जानते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति से संबंधित है। तो नदी जोड़ो परियोजना होती है अमृत क्रांति से। और फल किससे है तो सुनहरी क्रांति से। कोयला उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है तो इससे है कृष्ण क्रांति या फिर श्याम क्रांति। मसाला उत्पादन की बात करते हैं तो ये किस क्रांति से संबंधित है, बादामी क्रांति। इस प्रकार के बहुत सारी क्रांति हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है, इसलिए आगे के कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं बताऊंगी और भी क्रांति के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हुंडरू जलप्रपात है कहाँ। तो ये है झारखंड में, झारखंड में है और स्वर्ण रेखा नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। उसी तरह टोंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है तो इस पे है बिहार जलप्रपात। मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है तो दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात, और ये कहाँ है तो कर्नाटक में। नर्मदा पे कौन कौन सा है, दो ज़्यादा पूछा जाता है, एक है धुआंधार और एक इन्ना, और ये कहाँ है तो एमपी में। पूछ देगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है तो ध्यान रखना है कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की राजधानी कौन सी है। तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन हो जाएगा, पर इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो भारत की राजधानी कौन सी है तो नई दिल्ली। लेकिन यही पूछ देगा कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है तो भारत की आर्थिक राजधानी हो जाएगी मुंबई। और भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी होगी तब होगी बेंगलुरु। तो बस इसमें ही छोटी सी बात बतानी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है तो मैकमोहन रेखा है। और ये कितने किलोमीटर है तो ये है 3488 किलोमीटर। उसी तरह रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और कितने किलोमीटर है तो 3323। शून्य रेखा किसके किसके बीच है तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच है, बांग्लादेश के बीच। और सबसे लंबी सीमा रेखा भारत की किसके साथ लगती है तो बांग्लादेश की ही, और 4097 किलोमीटर। डुरंड रेखा बात करें तो भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा इसी के साथ लगती है, किसके साथ तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा, और 106 किलोमीटर ही लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, या फिर इसको यामी-उत्तर रेखा भी बोला जाता है, यामी-उत्तर रेखा, जो कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पाँच राज्यों से। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, उमच हउआ, तो उससे हो जाएगा यूपी, एम से एमपी, 6 से छत्तीसगढ़, और औ से हो जाएगा उड़ीसा, और एक बच गया आ से आंध्र प्रदेश। यही पांचों राज्यों से होकर भारतीय मानक रेखा गुजरती है। और ये ग्रीनविच से कितना आगे है तो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। और ये प्रारंभ में कहाँ से होकर गुजरती है तो इलाहाबाद नैनी से। तो चलिए आज का 5 क्वेश्चन हुआ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मैं और भी टॉपिक से प्रश्न लाती रहूँगी। जो भी एक जैसे प्रश्न है मैं बस उसी का कलेक्शन लाती हूँ ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।